नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ईडू बिहार द्वारा मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये आपका तीसरा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले आपको 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया गया। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ। वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर जाइएगा। जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दिया जाता है। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह प्रश्न पूछा जा रहा है प्रथम तृतीय, तो प्रथम और तृतीय नहीं होगा, या तो छठा होगा या पांचवी। तो आपको मालूम है कि पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ था? 1951 में। तो 51 से कितना वर्षों के लिए? पंचवर्षीय, यानी 5 वर्षों के लिए चलेगा, यानी 1951 से 56। फिर 56 से कब तक चलेगा? 61 तक। 61 से कब तक चलेगा? 66 तक। और जब 66 से बीच में 3 सालों के लिए क्या रहा था? योजना मतलब बंद रहा था। बीच में 3 सालों के लिए योजना अवकाश रहा था। तो 61 से 66 और 66 से 3 सालों के लिए योजना अवकाश रहेगा। तो फिर 69 से चलेगा कब तक? 74 तक, यानी 69 से 74, और 74 से कितना हो जाएगा? 89। तो ये पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। और दूसरा पूछा जाएगा तो पीस्टी महालनोबिस मॉडल पे। 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है? नहीं पूछा गया यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा। समाज में व्यापक अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता। ऑप्शन बी में दिया गया भूमि पर जनसंख्या का दबाव, जोत का बड़ा आकार, और डी में दिया गया शाख सुविधा का अभाव। तो ये भी कारण है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव ये भी कारण है, और समाज में व्यापक अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता ये भी कारण है। लेकिन जोत का बड़ा आकार तो आसानी से उसमें क्या कृषि कर सकते हैं। जोत का बड़ा आकार है तो और आसान है, यानी आसानी से उसमें कृषि कर सकते हैं। तो सी कारण इसका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर है पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है? पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया भारत को विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध करवाना, बी में दिया भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, और सी में दिया भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना। तो ए पीएलआई का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो भारत में वर्तमान में टोटल कितने, नहीं पूछ दिया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी है? यहाँ आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पढ़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। महारत्न कंपनी पूछा गया, तो भारत में वर्तमान में टोटल कितने महारत्न कंपनी है? 11। 11वां महारत्न कंपनी कौन सा है जो हाल ही में बना है, यानी 2021 में? नाम क्या? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ऑप्शन बी में क्या दिया गया? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और सी में दिया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड, और डी में दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसमें जो दिया गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत का 11वां महारत्न कंपनी बना, जो कब बना? 2021 में इसको मान्यता मिला। तो पूछा गया कि कौन सा महारत्न कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर ए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा इसको, ये प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, या डी में दिए गए एशिया विकास बैंक। तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिए इसमें कितने शामिल है, मतलब सूचकांक जो जारी किया जाता है 3 आधार पे जारी किया जाता है। क्या क्या है इसमें आधार, स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा और जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य बोल रहे, स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। पत्र मुद्रा का निर्गमन, सरकार के बैंकर का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य, वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग का गठन या रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, आरबीआई एक्ट पूछा जाएगा 1934, आरबीआई एक्ट पूछा जाएगा 1934। स्थापना पूछा जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। और एक किस मॉडल पे आधारित था, यंग हिल्टन, मॉडल बोल दिए क्या, समिति पे, यानी किस समिति के सिफारिश पे इसको मतलब आरबीआई का स्थापना किया गया था, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। तो आप याद रखिएगा यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का गठन इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर की, भूरेलाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, राष्ट्रीय आय, भुगतान संतुलन, मोटर वाहन कर या कृषि साख। भूरेलाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोटर वाहन कर। जो भूरेलाल समिति था किससे संबंधित था, मोटर वाहन कर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है, पूछा गया। विश्व बैंक का भाग नहीं है। अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद है, ऑप्शन बी में दिया गया अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी है। एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था, ये नहीं है। यहाँ पे अगर बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था रहता तो विकास बैंक का भाग था, लेकिन यहाँ पे दिया एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था, तो ये नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे रहता तो सही हो जाता, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था। बाकी IBRD ये भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी शामिल है। विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था, 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और IMF का स्थापना किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना किया गया था। तो दोनों आप याद रखिए कब किया गया था, 1945 में। और दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC। 9 नंबर प्रश्न है क्या स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है क्या स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है, बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है। तो बिहार में शामिल कितने नगर हैं, पटना हो जाएगा आपका, यहाँ भागलपुर हो जाएगा, एक पटना हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा और आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा बिहार शरीफ, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और एक बिहार शरीफ। तो कितने शामिल हैं, 4, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943, और 2001 के अनुसार बोलता तो 933। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, केरल में, सर्वाधिक केरल में, और सबसे कम हरियाणा। 11 नंबर है कि एक माइक्रोन का मान होता है 10 के पावर 6 मीटर, और एक फेर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, और एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10 के पावर -12 मीटर। तो एक पिको बराबर 10 के पावर -12 मीटर, एक फेर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 के पावर -6 मीटर। तो आप ये तीनों वैल्यू याद रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर की नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है।
प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी? तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी। नींबू निचोड़ने का मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो अब देखिए कि नींबू को हम लोग बीच में रखते हैं। एक होता FLE फलाक्रम, लोड और एफर्ट, यानी एक होता फलाक्रम, लोड, एफर्ट। तो अगर फलाक्रम बीच में रहेगा तो किस श्रेणी में आएगा? प्रथम श्रेणी। लोड बीच में रहेगा तो किस श्रेणी में आएगा? द्वितीय श्रेणी। और एफर्ट बीच में रहेगा तो किस श्रेणी में आएगा? तृतीय श्रेणी। तो आप नींबू निचोड़ने का जो मशीन हम लोग जो लोड होता है बीच में रखते हैं, नींबू को कहाँ रखते हैं? बीच में। तो किस श्रेणी में आएगा? द्वितीय श्रेणी। 13 नंबर प्रश्न की सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। इधर उपकरण दिया गया और इधर ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन। सितार, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, डायनमो। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी डी का 1 नंबर। तो डी का 1 तो ए और सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सितार का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करना। और लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, यानी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, यानी सी का 4 नंबर। तो सी का 4 नंबर किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन, तो ये आपका हो जाएगा बी का 2 नंबर, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। और सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। तो असत कथन यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया कि आंख कैमरे की तरह कार्य करता है, ये सही दे रहा है। आइरिस आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है, नहीं, ये गलत दे रहा है। अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा नहीं होता है, क्या होता है? छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। अगर अधिक प्रकाश में जाइएगा तो जो आइरिस होता है क्या होता है? सिकुड़ जाता है। इसलिए अगर आप अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में आइए तो कुछ समय के लिए आपको दिखाई नहीं देता। जैसे अगर आप हॉल में जाइएगा तो आपको पूरा अंधेरा टाइप का दिखाई देगा, मतलब अंधेरा अंधेरा। कुछ समय के बाद आपको क्लीन दिखाई देगा, क्योंकि जो आइरिस होता है क्या होता है? सिकुड़ जाता है अधिक प्रकाश में, और कम प्रकाश में क्या होता है? फैल जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, असत कथन चुनना था। बाकी सही तरह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये सही दे रहा। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता, बल लगता है जिसका नाम क्या है? चुंबकीय बल, या जिसी को हम उसी को बोलते हैं लॉरेंस बल। या तो चुंबकीय बल बोलेंगे या लॉरेंस बल। तो कोई भी बल नहीं लगता, ये गलत दे रहा। बल लगता है जिसका नाम क्या है? चुंबकीय बल। तो कथन गलत चुनना था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बल का नाम क्या है? चुंबकीय बल या लॉरेंस बल। सी नंबर है कि समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव, यानी अगर एक नॉर्थ चुंबक ले रहे, 2 चुंबक लीजिए और दोनों को नॉर्थ पोल को सटाइए, क्या करेगा? प्रतिकर्षित करे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा, ये सही दे रहा। असमान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी सही दे रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गलत है। 16 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम, निकेल, एल्युमिनियम या चांदी। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना चाहिए निकेल। क्या होना चाहिए? निकेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर बी बहुत ही सिंपल है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। नहीं तो पास्कल नहीं देगा तो क्या होगा? बल को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखता है, और ज़्यादा करेगा तो न्यूटन को क्या करेगा? तोड़ देगा। तो अब इसको यहाँ से सोल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी।
19 नंबर के फिनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है? जीवाणुनाशक, नशा परीक्षण या भीड़ नियंत्रण? परिरक्षण यहाँ पे दिया गया, तो जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है फिनॉल का उपयोग। अब देखते हैं फिनॉल से क्या किया जाता है, घर को पोंछा जाता है, जिससे क्या होता है, मक्खी सब नहीं बढ़ता, यानी जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की प्याज एवं लहसुन में गंध का कारक है, तो गंध का जो कारक होता है पोटेशियम होता है। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारक क्या होता है? पोटेशियम। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहां पर डॉट की कमी होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो कीटभक्षी पौधे वहां पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होता है, यानी नाइट्रोजन की कमी होता है, इसीलिए कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। किस लिए? नाइट्रोजन को यानी पूर्ति करने के लिए। नाइट्रोजन के जहां कमी होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और सोवान ने। कब किया था? 1838 में। कब किया था? 1838 या 39 भी देता है, 1838 39, ऑप्शन नंबर सी। पेलेंड ने किसका खोज किया था? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो राइबोसोम का खोज किसने किया? पेलेंड। अल्टमैन किसका खोज किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है? पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और खोज किसने किया? अल्टमैन। डी डुबे के द्वारा क्या खोजा गया था? एक है राइबोसोम और एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। तो डी डुबे ने किसका खोज किया था? डी डुबे लाइसोसोम का खोज किया था। और राइबोसोम का पेलेंड। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री और लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या का थैली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 23 नंबर। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीन, जीनोम या एलील या सिस्ट्रॉन? तो क्या कहा जाता है? जीनोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 24 नंबर के निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है? सर्गासन, एनावीना, लेमिनेरिया या अल्वा? तो निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में होता है या किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? समुद्री घास लेमिनेरिया का, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछेगा नमक किससे प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र से। लेकिन पूछेगा आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री घास लेमिनेरिया से। तो दोनों में आंसर अलग अलग होगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन पूछा गया तो लेमिनेरिया होगा। नेक्स्ट 25 नंबर की गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है? कवक मार दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना पूछे, गेहूं पूछे, जो भी पूछना है, जो भी बीमारी पूछेगा अधिकतर कवक के द्वारा होता है। यानी ये सब हो गया जो गन्ना गेहूं ये सब हो गया उसमें, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है? किस अवस्था में रखता है? सुषुप्त अवस्था में। ऑक्सिन, एब्सेसिक, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सेसिक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर 1984 ईस्वी में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और एक कब घटना घटित हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। और फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो किस फैक्ट्री में हुआ था? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 28 नंबर के निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? देह गुहा हीमोसील कहलाती है, तो नाम क्या? प्लेटी हेलमिंथिज या एस्केल हेलमिंथिज? और सी में दिएगा एनीलिडा और डी में दिएगा आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीलिडा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए? राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, एनीलिडा एक तरह एक आर्थ्रोपोडा। तो यहां जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा। 29 नंबर प्रश्न की लाल रक्त कण के संबंध में असत कथन पहचाने। ऑप्शन ए में दिएगा स्तनधारियों के लाल रक्त कण
वह एप्पल होते हैं, ये सही दे रहा। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, ये भी सही है। आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये गलत दे रहा। यहाँ पे जो दे रहा है हीमोग्लोबिमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, गलत दे रहा। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, गलत कथन चुनना था, यानी असत कथन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दे रहा ऑप्शन नंबर डी में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन तक होता है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सूची मिलान करना। इधर बीमारी दिया गया और इधर वायरस। डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक। इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक सब दिया गया। इन्फ्लुएंजा किसके कारण से होता है? खसरा यहां पे होगा मोरविल्ली वायरस। खसरा किसके कारण से होता है? मोरविल्ली वायरस के कारण से होता है। चेचक, तो चेचक हो जाएगा वेरियोला वायरस, यानी डी का 1। तो डी का 1 और सी का 4 किस में है? ए और सी नहीं होगा, क्योंकि डी का 1 होगा या तो बी होगा या डी होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और सी का क्या होना चाहिए? 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डेंगू ज्वर आरओ वायरस और इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या जिबरेलिन या एस्कॉर्बिक। तो नाम क्या है? ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है? लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस या पोटेशियम। तो फास्फोरस और कैल्शियम दोनों होता है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो पहला पे रखिएगा कैल्शियम को और दूसरा पे रखिएगा, यानी सेकेंड आंसर फास्फोरस। फर्स्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम और सेकेंड आंसर फास्फोरस। लेकिन अगर दोनों दिया रहेगा तो आंसर दोनों होगा। दोनों में से किसी एक को चुना तो पहला पे क्या होगा? कैल्शियम और दूसरा पे फास्फोरस। तो यहाँ पे कैल्शियम दिया नहीं गया तो आंसर क्या होगा? फास्फोरस। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या पायरोविक अम्ल। तो पायरोविक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। और नींबू में साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है? देखिए क्या लिखा गया, देसी नस्ल नहीं है। शाहीवाल है, अंगोल ए भी है, देवनी ए भी है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, होल्स्टीन और फ्रीजियन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न अगला 35 नंबर की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? आनंद, करनाल, आगरा या नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हरियाणा के करनाल में। करनाल में ऑप्शन नंबर, करनाल नहीं होगा, करनाल दूसरा कुछ होता है जिसको हम नहर बोलते हैं। ये कहाँ किया गया था? करनाल में, हरियाणा के करनाल में। ऑप्शन नंबर बी। आनंद किस लिए फेमस है? आनंद किस लिए फेमस है? ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी हरियाणा में ही स्थित था। आनंद किस लिए फेमस है? तो आनंद फेमस है राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्योग के लिए फेमस है। आनंद राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्योग का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसको श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। जिनको किस रूप में जानते हैं? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया? करनाल, हरियाणा के करनाल में। नेक्स्ट है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है? तो मछली की प्रजाति है सेलफिश, रेजरफिश, हैगफिश या सी हॉर्स। तो सी हॉर्स एक प्रकार का क्या है? मछली का प्रजाति है। नाम है सी हॉर्स, लेकिन क्या है? मछली का प्रजाति। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? और सर्वाधिक हॉट स्पॉट कहाँ होगा? जहां सर्वाधिक जैव विविधता होगा। तो सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ है? पश्चिमी घाट में।
तो सर्वाधिक हॉट स्पॉट कहाँ है, यानी पहला हॉट स्पॉट कहाँ है, पश्चिमी घाट। भारत में मुख्य रूप से दो है, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, थियोडर मैमन, और ऑप्शन बी में दिया नॉर्मन बोरलॉग, और ऑप्शन सी में दिया नॉर्मन मेयर्स, और ऑप्शन डी में दिया सलीम अली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन मेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। और नॉर्मन बोरलॉग जो दे रहा है, हरित क्रांति के जनक, मतलब पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, MS स्वामीनाथन। सिर्फ पूछेगा नॉर्मन, देखिए प्रश्न क्या पूछेगा, हरित क्रांति के जनक यानी पूरे विश्व को लेकर चलना है तो नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन वो मेंशन कर देगा भारत में तो MS स्वामीनाथन। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है और ऑप्शन में नहीं दिया नॉर्मन बोरलॉग, तो आंसर क्या होगा, MS स्वामीनाथन। यानी ऑप्शन के अनुसार भी आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन मेयर्स। सलीम अली पक्षी, मतलब विज्ञान क्या कहलाते हैं, पिता, जनक। ऑप्शन नंबर इसका तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखल को। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न की वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है, ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए। और वियना कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और एक कब हुआ था, 1985 में। ओजोन परत संरक्षण संबंधित एक और है प्रश्न पूछा जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कब हुआ था, 1987 में। 16 सितंबर 1987 को था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, जो किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, यानी CO2 के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था, 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होते हैं, पार्श्व भाग। ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है। जैव प्रदूषक उसे कहते हैं जो जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है, उसको हम बोलते हैं जैव प्रदूषक। क्या बोलते हैं, जैव प्रदूषक। तो एक जैव प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथ्रेक्स वायरस। अभी जो कोरोना वायरस है एक प्रकार का क्या है, जैव प्रदूषक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। इधर अनुसंधान दिया गया और इधर स्थान दिया गया। तो चामड़ा उद्यान कहाँ स्थित है, चेन्नई में। तो 4 से चामड़ा, 4 से चेन्नई, इसी तरह से हम भी याद रखे हुए हैं, तो आप भी याद रखिएगा। यानी डी का 4 नंबर। तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर। यानी ए का 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है, जमशेदपुर। सी का क्या हो जाएगा, लखनऊ। ये सॉरी देखिए सी का 1 होगा, यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। सी का क्या होगा, 1 होगा। सी का 1 नंबर जमशेदपुर और केंद्रीय औषधि लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, सही दे रहा। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी, ये भी सही दे रहा। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, एक गलत दे रहा। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में, यानी विज्ञान के क्षेत्र में। और भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन चुनना था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 43 नंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। और 9 अक्टूबर को डाक दिवस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर की विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। इधर देश दिया गया, इधर राजधानी दिया गया, तो मिलान कर देते हैं। रवांडा, वेलिज, ग्रीनलैंड, नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यानी ए का 2 नंबर।
तो सी और डी काट दीजिए, और बी का 4 नंबर कन्फर्म हुआ नूक। अब बचा सी और डी, बेलीज एक दे रहा और एक रवांडा, तो रवांडा कहाँ हो जाएगा, किगाली, यानी डी का 3 नंबर, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेलीज। तो इसका आंसर क्या होगा, बेल्मोफैन। और बेलीज किस महादेश में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका में स्थित है बेलीज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, 13 को किया गया था 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था, संविधान की प्रस्तावना में पूछ रहा पहली बार संशोधन कब किया गया था, 1976 में। और सिर्फ पूछता संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन, तो 1951 में। तो प्रस्तावना में पूछा गया 1976 में, और प्रस्तावना में संशोधन करके 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता है 48 नंबर, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, और किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता, और ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसूची व संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा विमेल है, प्रथम अनुसूची संघ के घटक राज्य एवं संघशासित प्रदेश से दिया गया है, सही दे रहा। चौथी अनुसूची राज्यसभा, तो राज्यसभा लिखिएगा, तो राज्यसभा से चौथी अनुसूची, ये भी सही दे रहा। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ये भी सही दे रहा। तो गलत क्या हो जाएगा, डी नंबर। 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, ये भूमि से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची ही जोड़ा गया था। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, 1951 में। संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, 1951 में, और क्या जोड़ा गया था, भूमि सुधार। किस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। दल बदल किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया था, ये जो दल बदल संबंधी प्रावधान है, इसको कब जोड़ा गया था, 1985 में, और एक किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 49 तक तो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बीच में लगता है कि पीडीएफ इसका छूट गया, 50 से बीच में छूट गया, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। 50 से देखिए आपका 67 तक छूट गया, मतलब एगो पेज ही लगता है छूट गया मिस्टेक से, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। 68 नंबर से देखिए, किस वायरस ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की, किस वायरस, लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1878 में क्या लाया गया था, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसको क्या बोला जाता है, गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा, और हटाया किसके द्वारा गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा, हटाया किसके द्वारा गया, तो रिपन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर की, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा विमेल है, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, भील विद्रोह, शेवाराम येसैया, रामोसी विद्रोह, राजा तीरथ सिंह। तो यहाँ पे गलत दे रहा, राजा तीरथ सिंह नहीं होगा, एक किस विद्रोह के नेता थे, खील विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेमेल चुनना था, यानी गलत जोड़ा। चेर विद्रोह, भूषण सिंह, ये सही दे रहा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, के.आर. होम्स, पी. रॉबर्ट्स या के. मालसेन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पी. रॉबर्ट्स दिया गया, के. मालसेन या टी.आर. होम्स। इसका जो राइट आंसर होगा पी. रॉबर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, यानी असत्य कथन को चुनना है। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, ये सही दे रहा है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये भी सही है।
प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था। नहीं, जाति प्रथा का समर्थन थोड़ी करेगा, क्या करना था, विरोध करना था। तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत कथन ही चुनना था। प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी स्थापना किया गया था, और एक कब किया गया था, 1867 में। किसके द्वारा किया गया था, आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। प्रार्थना हम लोग कैसे करते हैं, आत्मा से, तो आत्मारंग पांडुरंग नाम याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो डी दे रहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अडियार में हुई थी, ये सही दे रहा, गलत चुना था, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कि रॉलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था, तो 8 मार्च 1919 को, 8 मार्च 1919 को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा, महात्मा गांधी ने। ये प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किसके कारण से हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलता है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सही दे रहा। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, नहीं, इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, तो गलत तो यही हो जाएगा। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, सही है। सबरी एवं मंजरी इसकी सहायक नदी है, और पेन गंगा, बेन गंगा, ये सब इसकी सहायक नदी है, तो ये भी सही है। सी नंबर भी सही है, तो गलत चुना था, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत बोलेगा या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। प्रश्न देखिए, दो तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाए दक्षिण की गंगा किससे कहा जाता है, तो गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किससे कहा जाता है, कावेरी। दक्षिण की गंगा, ध्यान से सुनिए, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बोर्डो चिल्ली क्या है, तो बोर्डो चिल्ली एक प्रकार के असम में ग्रीष्म काल में होने वाला तूफान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्डो चिल्ली एक प्रकार का क्या है, तूफान है जो असम में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म काल में आने वाला तूफान, कहाँ, असम में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काल वैसाखी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुलकट झील आंध्र प्रदेश, सही है। लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है। पिछौला झील उत्तराखंड, नहीं, ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत चुना था, यानी कौन सुमेलित नहीं है। लोनार झील भारत में एकमात्र निर्मित, किससे निर्मित है, उल्कापिंड से। देखिए, उल्कापिंड से जो निर्मित होगा उसको बोलते हैं क्रेटर झील, और जो ज्वालामुखी से निर्मित होगा उसको बोलते हैं कोल्डेरा झील। तो दोनों आप याद रखिए, कोल्डेरा झील भारत में नहीं है, लेकिन क्रेटर झील भारत में है। कौन सा एकमात्र झील है, लोनार झील, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। किससे निर्मित हुआ, उल्कापिंड से, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 76 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची ए में दिया गया खनिज और सूची बी में दिया गया प्राप्ति स्थल। कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सोना, तांबा, बॉक्साइड, सभी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कोयला हो जाएगा तलचर से, यानी ए का डी नंबर, तो ए का डी नंबर, सी और डी कट जाएगा, डी का 3 नंबर कन्फर्म होगा। बॉक्साइड कोडरमा से, बॉक्साइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कोडरमा से, ये 3 नंबर होगा बॉक्साइड कोडरमा से। तो सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता है, हट्टी, और तांबा बालाघाट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी का 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2021 हेतु व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, असगर वजाहत को, और 2020 में शरद पगारे को। 78 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है, जिसको बोलते हैं AFTZ, फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत कौन आता है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, जिसका नाम क्या था, कांडला बंदरगाह। और भारत एकमात्र जवारीय बंदरगाह है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, जिसको बोलते हैं कांडला बंदरगाह। इन्नौर कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है, सॉरी, इन्नौर चेन्नई में बोल दिया क्या, इन्नौर मतलब तमिलनाडु में स्थित है, और चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कैसा बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई जो है कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। और सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई है, दोनों आप याद रखिएगा। न्यू मैंगलोर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह है,
जो 6 हो जाएगा पश्चिमी साइड और 6 पूर्वी साइड और 1 अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी सही है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, ये भी सही है। सतलज परियोजना सतलज नदी नहीं, यही एक अपवाद है जो सतलज परियोजना है नाम, लेकिन सतलज नदी पे नहीं है। तो किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। तो आप इसको याद रखिएगा, सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तुलुल परियोजना झेलम नदी, ये सही दे रहा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर के, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दे रहा और राज्य दे रहा। बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बेतला, देखिए बेतला उत्तर प्रदेश नहीं है, बेतला ये आपका झारखंड में हो जाएगा। और दुधवा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी ए का 2 नंबर और बी का 3 नंबर, सी और डी नहीं होगा। बाकी सरिस्का कहाँ स्थित है? राजस्थान में, यानी डी का 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या है, रीजनिंग और मैथ है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रीजनिंग और मैथ को आप सोल्व कर लीजिएगा। और इसका कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा वहाँ पीडीएफ, आप वहाँ से इसको आप रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।